है, शोहरत मिले, स्टेटस हो, पैसा हो, दौलत हो, ये सब चीज़ें जो है ना वो हमें गलत से गलत और गंदे से गंदे काम करने पर मजबूर कर रही है। और दूसरा ये कि लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, अगर हमारे पास बंगला नहीं होगा, हमने अपनी ज़िंदगियों को शॉर्टकट पे लगा दिया, ये चीज़ें हमें शॉर्टकट के ज़रिए मिल जाएंगी। और फिर क्या होता है, फिर यही जो कुछ आजकल हो रहा है, जिस धोखे की तरफ, जिस फरेब की तरफ हम भाग रहे हैं ना, उसमें सवाए रिसवाई के ज़िल्लत के कुछ हाथ नहीं आने का। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से अपील है, गुजारिश है, खुदारा खुदारा इस तमाम चीज़ों पर हम अब भी वक्त है काबू पा सकते हैं, अब भी वक्त है, वक्त गुजरा नहीं है, हम काबू पा सकते हैं। अपने आप के ज़मीरों को झंझोरें हम सब, अपने आप को जो है वो, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सब अपनी ज़मीरों को एक दफ़ा झंझोरें और पूछें अपने आप से सवाल को, पूछें कि आया हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है प्यारे अल्लाह पाक की रहमत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आप सब बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, अल्लाह करे मैं वो मकसद जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाऊँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए यकीन जाने मेरा दिल इस वक्त जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है। मैं जब अपने मुल्क की, अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरा मुल्क जो इल्लामा इकबाल ने तसव्वुर किया कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे, जो मेरे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुल्क इसलिए आज़ाद किया क्योंकि हमारी रवायात, हमारा मज़हब, हमारे इक़्तिदा, हमारी जो मज़हबी रसूमात हैं में हम गैर मुस्लिमों के साथ रहकर भी अपना जो है वो जुदागाना जो है अपनी हैसियत को नहीं पा सकते थे। इसलिए हमें आज़ादाना मुल्क जो है वो हमें कायद आज़म ने हमें दिया ताकि हम यहाँ पर अपनी जो मज़हबी रवायात हैं उनको आज़ादी के साथ अपने मुल्क में नाफिज करें। लेकिन जिस तरफ हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने हमें ये दीन हमें दिया, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो आज जब मैं उस दीन की मोहब्बत में ये बयान कर रही हूँ तो समझें कि मेरे दिल में इस चीज़ का इस कदर दुख है, इतनी उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मैं उम्मत मुस्लिमा की खैर ख्वाही के जज्बे को लेकर ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो पर जो बयान कर रही हूँ, अल्लाह करे मेरे एक एक लफ्ज़ में इतनी तासीर हो कि जो ये वीडियो सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात पहुँच सकती है अल्लाह उसे पहुँचाए। कोई एक भी मेरी वीडियो को सुन के देख कर राह रास्त पे आ जाता है तो ये मेरे लिए अल्लाह ताला का ख़ास करम और फ़ज़ल होगा। आजकल जो कुछ भी हो रहा है, जो एक ऐसा तूफ़ान, एक ऐसा सैलाब आया हुआ है कि जिसके बारे में क्या बंदा बात करे। पहले वाक़यात होते थे हमारे मुल्क में ऐसे, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह इतनी जो है वो ऐसे जैसे अफरा तफरी हर तरफ फैल गई है कि एक के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या। मैंने जो है वो गुजरात से लाहौर आने वाली जो लड़की फ़ौत हो गई, कत्ल हो गई, उसका जो है वो मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद टिकटॉकर मुस्कान के लिए वीडियो बनाई। अब एक नया वाक़या जो सामने आया है वो टिकटॉकर ज़ुई के मुतल्लिक है कि उसका किस तरह से जो है वो मामलात वो सब जो है मीडिया पे बताए जा रहे हैं, वो भी सबके सामने हैं। उसके अलावा जो एक इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पे बहन भाई ने एक दूसरे से निकाह कर लिया है, यानी बहन भाई एक दूसरे से निकाह कर रहे हैं। और इस तरह के कई वाक़यात ज़्यादती के आए दिन के साथ जो है वो जो मोटरवे पे वाक़या हुआ एक ख़ातून के साथ, ये सब कुछ हमारे मुल्क में इस तरह हो रहा है कि जैसे कि
एक ऐसी गंदी फ़ज़ा फैल चुकी है जिसमें ना तो किसी औरत की इज़्ज़त महफूज है, ना ही किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त कायम है। और इस सारे वाक़यात में जितना बड़ा और जितना बुरा किरदार खुद हमारा अपना है ना, हमारे माशरे की बिगाड़ का, उसका कहीं भी जो है वो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। ये खुद हमारी हमारी अपनी जो है वो क्या कहते हैं, नालायकियाँ हैं, बेहूदगियाँ हैं, हमारे अपने ही जो है वो दिल में खोट है, मुनाफ़क़त है। हम ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। हमने हमने अपनी राहें जो है ना वो खुद दरमियान में एक रखी हुई है। एक जैसे ना तो हम दीन को सही तरीके से फ़ॉलो करना चाहते हैं, ना हम गैर मुस्लिमों के तरीके पे चलना चाहते हैं, लेकिन चल उन्हीं के तरीक़ों पे रहे हैं। हमारी सारी रवायात, सकाफ़तें, सब कुछ आप देख लें A to Z। औरतों के सरों से दुपट्टा उतरा, औरतों के गलों से दुपट्टा उतर गया, और फ़हाशी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। टिकटॉक जो है वो सरेआम उसका जो है वो इतना बजा दिया कि बस हर लड़की जो है वो बस गानों पे, म्यूज़िक पे नाच गा रही है, उल्टी अजीब गरीब किस्म की हरकतें। और फिर बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स इकट्ठे साथ साथ, एक जहाँ 2 लड़कियाँ वहाँ पे 4 लड़के इकट्ठे ज़रूर हैं। और ये सब कुछ फिर टिकटॉक करके एक वीडियो बना दी जाती है कि लो जी हम इस तरह से। ये किस तरफ जा रहे हैं हमने हम लोग तो पहले खुद अपने आप को बदलें। जब तक हम नहीं ठीक होंगे, हमारा माशरा कैसे ठीक होगा? हमारे तो इस्लाम, हमारे तो दीन में ये चीज़ जो है कि नामहरम जो है वो मर्दों के साथ हमारा बेतकल्लुफ़ाना रवैया भी जो है वो दीन में इसकी इजाज़त नहीं है। तो हम तो उनके साथ बेतकल्लुफ़ाना बात करना तो अलग बात है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जितनी हमारी जो है वो क्लोज़ हो चुके हुए हैं इस चीज़ में, तो वो किस तरफ हम जा रहे हैं? हमारा कोई है हाल कि हम बेहतरी की तरफ अपनी ज़िंदगियों को ला रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे मकनातीसियत है, एक एक चीज़ है जिसने हमारे दिमागों को जो है ना वो काबू में कर लिया है। और मैंने यकीन माने इतनी ज़्यादा जो है वो उरयानी, बेहयाई, फ़हाशी, ज़नाकारी, इतनी ज़्यादा जो है वो ना खोट बचपन से लेकर अब तक नहीं देखी थी जितनी इस दौर में देख रही हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान नहीं है, ये पता नहीं कौन-सा मुल्क है जहाँ पर हर चीज़ खुलेआम हो रही है, और एक के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और लगातार मुसलसल। और इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है ना, वो हमारी अपनी हम हमारे अपने जो है वो हमारे मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल है। ना तो हम जो है वो पूरी तरह दीन को फ़ॉलो करना चाहते हैं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम इंडिया के या बाकी जो ममालिक हैं उनके जो है वो तर्ज़ तरीक़े पर चलें। लेकिन फिर भी हम वो सब चीज़ें करते हैं जो गैर मुस्लिम करते हैं। हमारा दिल जो है वो ये चाहता है कि हम ऐसे करें, हम इस तरह के लिबास पहनें, हम इतने बोल्ड नज़र आएँ, हम इतना जो है वो आउटिंग करें, हम इस तरह म्यूज़िक पे डांस करें। हमारे सारे तौर तरीके वैसे ही हैं जैसे गैर मुस्लिमों के हैं। लेकिन बस हमारा ये है कि हमने जो है ना बस वो ये करना ही करना है। हमारा दिल करता है कि हम ऐसे करें। तो ये तो हमारा पहले अपना ही जो है वो दिल जो है ना वो क्या कहते हैं, मुनाफ़क़त से भरा पड़ा है, खोट है हमारे अपने दिल के अंदर। दूसरा जिसको हम समझते हैं कि मैं ये समझती हूँ कि इस बारे में बात करूँ, वो है मीडिया। हमारा सोशल मीडिया, वो हम इतना प्रमोट कर रहे हैं बेहयाई को, इतना हमारा मीडिया इस हद तक बढ़ गया है, कोई नहीं पता। आप दुनिया जहान की जो है वो ना गंदी न्यूज़ बार-बार रिपीट कर के जवान मर्दों में, जवान औरतों में एक अंदर से एक इंतशारी कैफ़ियत जो है वो आप बर्पा कर रहे हैं। और फिर वो क्या होता है, दरिंदगी सामने आती है कि औरत के साथ रेप हो रहा है। ये दरिंदगी छोटी बच्चियों के साथ ये वाक़यात कुछ अरसे पहले होते थे, जब वो होता था तो किस कदर तकलीफ़ हुई थी, ज़ैनब के वाक़यात ये वो। अब वाक़यात खुलेआम, रोज़ आए दिन कत्ल, क्या मिलता है? ये देखिए कि हमारे माशरे में किस कद्र जो है वो हमारा माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है। क्या कोई इनकलाब, कोई तरक्की, कोई खुशहाली आप देख रहे हैं?
ये हमारी हरकतों की वजह से ना ये हमारे माशरे का हाल ये हो रहा है कि ना तो कोई तरक्की है, ना ही कोई खुशहाली है, ना ही कोई वो सुख है मुल्क में, और ना ही चैन की कोई फ़ज़ा। बस ये है कि हर तरफ जो है ना वो एक डाल दी है फ़हाशी की, सलाब की वो जो है वो रेल पेल है, और बस हर बंदा जो है उसके पीछे भाग रहा है। और सबसे बड़ी जो तकलीफ़ दे बात है अगर हम समझें तो वो ये है कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि लोगों को फ़िक्र है इस चीज़ की कि उनको शोहरत जो है वो, कि उनको चाहे शोहरत मिले, स्टेटस हो, पैसा हो, दौलत हो। ये सब चीज़ें जो है ना वो हमें गलत से गलत और गंदे से गंदे काम करने पर मजबूर कर रही है। और दूसरा ये कि लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, अगर हमारे पास बंगला नहीं होगा, अगर हमारे पास पहनने के लिए बहुत जो है वो ब्रांडेड महंगे सूट नहीं होंगे। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि लोगों को जो है ना वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल ख़त्म हो गया है, और हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं रहा, हमें अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल नहीं रहा। इसीलिए शराबखोरी, ज़नाकारी, मिलावट, झूठ, फ़रेब, धोखा, ज़्यादती, ये सब चीज़ें, डाका ज़नी, हर तरह की वो ये सब काम इसीलिए हो रहे हैं। हमें अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमें यकीन नहीं कि हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है वो ये सब चीज़ें हमें देगा। जो चीज़ें हम शॉर्टकट से हासिल करते हैं ना, वो हम अपने रब से कहें, अपने रब से दुआ करें, गिड़गिड़ाएं तो हमें फ़ौरन मिल जाती हैं, मिलेंगी तवक्ल यकीन से, भरोसे से। लेकिन नहीं, हमने अपनी ज़िंदगियों को शॉर्टकट पे लगा दिया, ये चीज़ें हमें शॉर्टकट के ज़रिए मिल जाएंगी। और फिर क्या होता है, फिर यही जो कुछ आजकल हो रहा है, किसी की माँ की इज़्ज़तें लूटी जा रही, बहनों की इज़्ज़तें लूटी जा रही है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उनके साथ वो सलूक हो रहा है कि जो किसी जानवर, किसी दरिंदे के साथ सलूक होता है। सरेआम जो है वो औरतों को जो है वो कत्ल करके बस हॉस्पिटलों में फेंक दिया जाता है। अंदर ही अंदर रोना आता है कि या अल्लाह पाक ये हो क्या रहा है। उम्मत मुस्लिमा की खैर ख्वाही के लिए जो है वो एक जज्बा सा उठता है कि या अल्लाह पाक इसको रोक दो, या अल्लाह पाक इनको सही कर दो, ये सीधे रास्ते पर आ जाएं, ये छोड़ दें ये सब कुछ, कि इसमें तबाही है, निरी तबाही और कुछ भी नहीं है। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये कि जिस रब ने हमें अपनी मोहब्बत के लिए इस दुनिया में भेजा था, अपने पर तवक्ल करके नेक काम करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा की मोहब्बत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को जाग जाग कर जो है वो क़याम फरमाते थे, बख्शिश के लिए रोते थे। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा एक दिल में उनका तसव्वुर लाएं। वो इस वक्त हमारी हालत देखकर उन पर क्या जो है वो, उनको कितनी अजियत हम पहुंचा रहे हैं, और किस कदर हम गुनहगार हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की लाज नहीं रख पा रहे, जो उन्होंने हम गुनहगारों को जो है वो दी है, और हमारी बख्शिश के लिए वो किस तरह से रोते थे। काश कि ये सारी बातें हम सोच लें तो हमारे मुल्क में ये सब कुछ ना हो। जिस धोखे की तरफ, जिस फ़रेब की तरफ हम भाग रहे हैं ना, उसमें सिवाय रिसवाई के, ज़िल्लत के कुछ हाथ नहीं आने का। तो मेरी तमाम बहन भाइयों से अपील है, गुजारिश है, खुदारा इस तमाम चीज़ों पर हम अब भी वक्त है काबू पा सकते हैं, अब भी वक्त है, वक्त गुज़रा नहीं है, हम काबू पा सकते हैं। अपने आप के ज़मीरों को झंझोरें, हम सब अपने आप को जो है वो, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सब अपने ज़मीरों को एक दफ़ा झंझोरें और पूछें अपने आप से सवाल को पूछें कि आया हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे, हम उनके सामने कैसे पेश होंगे। एक दफ़ा अपने आप से पूछें हमारे अमाल कैसे हैं, क्या हम इन अमाल के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है दिल करता है कि कहूँ बनाएंगे, ताकि ये जो हालात हैं ये इसीलिए हैं कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया। अगर हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए जो है वो हर अमल करने वाले बन जाएं, तो यकीन जाने हमारा माशरा जो है वो सुन्नतों का गहवारा बन जाए, हमारा माशरा अमन का गहवारा बन जाए, हमारा माशरा ऐसा माशरा बन जाए पूरी अक़वाम में हमारे माशरे
का जो है वो एक मज़बूत और बावक़ार जो है वो माशरा बन के हमारा पाकिस्तान बाकी अक़वाम के मुकाबिल जो है वो ज़ाहिर हो। और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी मोहब्बत के रास्ते पर चलाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के रास्ते पर चलाए। हम ये सब काम छोड़ दें जो हमारी दुनिया को भी ख़राब कर रहे हैं और बाकी अक़वाम भी जो हैं वो हँसते होंगे हम पर। ये देखो, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये देखो इनका हाल क्या है। देखो हमें ख़ुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम अपना मज़ाक दूसरी कौमों में ख़ुद बनवा रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम कठपुतली बने फिर रहे हैं और वो लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी सकाफ़तों के ज़रिए, ये सब चीज़ें करके, ताकि हमारी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को कमज़ोर करके हमें वो साबित करें जो हम नहीं हैं और हम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी रगों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना है और हमें अपनी मुल्क की जो है वो फ़लाह और अपने मुल्क की बका के लिए ऐसे काम सरअंजाम देने हैं जिससे हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाज़िर हों तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखकर शफ़क़त से मुस्कुरा दें। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर तरह की शर से महफूज़ फ़रमाए। जो हालात जा रहे हैं अल्लाह ताला उस बदतरी से हमारे मुल्क को निकाल ले, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।